उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का एक बार फिर उड़ा मजाक, फिर की गई मिमिक्री, फिर हुई नकल, फिर बजी तालियां। सबको चढ़ा रहे टीएमसी सांसद। नकल बनाने से कोई रोक पाएगा टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी को? कल्याण क्यों उड़ा रहे हैं लगातार मजाक? अब बीजेपी नेता जगदीप धनखड़ और गोदी मीडिया क्या करेगी? एक मिमिक्री को क्यों दिया गया इतना तूल? क्यों हुई एक मिमिक्री पर इतनी बहस? ऐसा लग रहा है कि सबको चढ़ा रहे टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी। ऐसा लग रहा है कि उपराष्ट्रपति, बीजेपी या गोदी मीडिया के किसी शोर शराबे, किसी हंगामे से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कल्याण बनर्जी को। शायद यही वजह है कि कल्याण बनर्जी ने एक बार फिर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री कर दी, उनका मजाक उड़ा दिया। सबको ललकारते हुए कल्याण बनर्जी ने एक बार फिर से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की नकल उतारी है और खबरों के अनुसार बनर्जी ने यह भी कहा है कि ऐसा करना उनका मौलिक अधिकार है। पश्चिम बंगाल के हुगली में रविवार 24 दिसंबर को कल्याण बनर्जी ने कहा, मिमिक्री मेरा मौलिक अधिकार है। उपराष्ट्रपति की नकल उतारते हुए उन्होंने कहा, मैं बार बार नकल उतारूंगा। आपको याद होगा जब पिछले दिनों कल्याण बनर्जी ने उपराष्ट्रपति की मिमिक्री की थी, तब पूरे देश में हंगामा हुआ था। बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया था, गोदी मीडिया ने अपने अपने चैनल्स मैदान में उतार दिए थे। मगर क्या वाकई में इतना हंगामे की जरूरत थी? गोदी मीडिया ने जितना डिबेट किया था उतना करना चाहिए था? शायद नहीं। शायद इतने हंगामे की जरूरत भी नहीं थी और शायद इतना हंगामा नहीं होता अगर दो वजह नहीं होती। वजह नंबर 1 तो यह है कि राहुल गांधी ने उस मिमिक्री का वीडियो बनाया। अगर राहुल गांधी इस मिमिक्री का वीडियो नहीं बनाते तो शायद इस मिमिक्री की कोई बात भी नहीं करता। मगर चूंकि राहुल गांधी को हर हाल में विलन बनाना है, इसलिए पूरी गोदी मीडिया राशन पानी लेकर चढ़ गई। दूसरी वजह यह भी हो सकती है कि 100 से ज्यादा सांसद को संसद से निलंबित किया गया और इस खबर को कमजोर बनाना हो सकता है। दीदी, ओ दीदी, आप सोचिए, जब देश के पीएम मोदी जी दीदी और दीदी बोलकर ममता बनर्जी का मजाक उड़ा सकते हैं, जब किसी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कह सकते हैं, जब देश के पीएम बेवकूफों का सरदार कहकर किसी का मजाक उड़ा सकते हैं, तो फिर कल्याण बनर्जी के मजाक पर इतना हंगामा क्यों? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की जब मिमिक्री हुई तो खूब विरोध हुआ। इसे जाट समुदाय तक का अपमान कह दिया गया। जाट समुदाय के कुछ लोग खड़े हो गए विरोध करने के लिए। कुल मिलाकर बीजेपी ने पूरा फायदा उठाया। जगदीप धनखड़ की नाराजगी भी दुनिया के सामने आनी ही थी और आई भी। खबरों के मुताबिक उपराष्ट्रपति ने खुद को पीड़ित बताते हुए कहा कि तमाम अपमान सहने के बावजूद किसी को सेवा के रास्ते से कभी नहीं हटना चाहिए। उन्होंने ये तक कहा कि हर किसी को दूसरों के दृष्टिकोण को जगह देनी चाहिए, लेकिन जब दूसरों को उनके रास्ते से हटाने के इरादे से विचार प्रस्तुत किए जाते हैं तो लोगों को अपनी रीढ़ की ताकत दिखानी चाहिए। भारतीय सांख्यिकी सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों के एक समूह को संबोधित करते हुए धनखड़ ने कहा कि वो उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति हैं, लेकिन लोग मुझे भी नहीं छोड़ते। उन्होंने कहा, क्या मुझे अपनी मानसिकता बदलनी चाहिए? नहीं। क्या इससे रास्ता भटक जाना चाहिए? नहीं।